हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी आदमी अच्छे होंगे। गाइज़, आज की इस क्लास में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है भारत इज़ माय होम, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ामिनेशंस में आ सकते हैं, ठीक है? उनके बारे में जानेंगे। आप नोटबुक ज़रूर रखें या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, ठीक है? मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में डाल दूँगा क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी असाइनमेंट्स है वो आपको वहीं से मिल जाएँगी और आप उसे डाउनलोड करके ज़ेरॉक्स भी करा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को और जानते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस चैप्टर के, ठीक है? पहला चैप्टर है कि भारत इज़ माई होम इज़ ए मतलब कि भारत इज़ माई होम क्या है? एसे है कि स्पीच है कि स्टोरी है कि पोएम है? तो आप जानते हैं कि ये क्या है जी? स्पीच है, तो आप स्पीच पे टिक लगाएँगे। दूसरा है हू डिलीवर्ड दिस स्पीच मतलब कि इस स्पीच को किसने दिया है? तो ये भी आप जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने दिया है, तो ऑप्शन सी में है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज दिस स्पीच डिलीवर्ड मतलब कि यह जो स्पीच है वो कब दिया गया? तो ये भी आप जानते हैं कि यह स्पीच 1967 में दिया गया था, ठीक है? अब कह रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज ए डैश ऑफ बिहार मतलब कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने से बिहार के वो क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है? अब कह रहा है कि व्हेन वाज डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बोर्न एंड डाइड मतलब कि कब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हुआ और कब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हुई? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हैं लगभग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि वेयर वाज डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बोर्न मतलब कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हुआ कहाँ था? बिहार में, दिल्ली में, मुंबई में कि हैदराबाद में? तो हम जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? हैदराबाद में हुआ था। अब कह रहा है कि व्हेन वाज ही बिकम अ प्रेसिडेंट मतलब कि वह प्रेसिडेंट कब बने थे? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1967 में प्रेसिडेंट बने थे और 1969 में उनका डेथ हो गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज एन डैश एजुकेशनिस्ट मतलब यहाँ पे भरने को दे रहा है कि क्या थे? एजुकेशनिस्ट में मतलब कैसा थे? बैड, एमिनेंट, इल और गुड। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो एक वर्ड आपको मिल जाएगा एमिनेंट। तो एक फेमस ही शिक्षितकार थे वो। अब कह रहा है कि हु वाज अ फ्रीडम फाइटर अमॉन्ग दिस मतलब ये जो 4 ऑप्शंस है जैसे ए में दिया है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, दूसरे में दिया है नरेंद्र मोदी, तीसरे में दिया है डॉक्टर शंभुनाथ और डी में नॉन। अब इसमें आपको सोचना है कौन हो गया? तो नरेंद्र मोदी तो हो गए नहीं, शंभुनाथ को आप जानते भी नहीं होंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ही हमारे फ्रीडम फाइटर थे। अब कह रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर सेकंड प्रेसिडेंट मतलब कि सेकंड प्रेसिडेंट के बाद से ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। तो उस सेकंड प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो उस सेकंड प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है? अब आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट वाज कॉल्ड प्रेसिडेंसी मतलब कि प्रेसिडेंसी को किस प्रकार का इक्विपमेंट बताया गया है? तो प्रेसिडेंसी को मेंटल इक्विपमेंट बताया गया है। कैसा इक्विपमेंट बताया गया है जी? मेंटल इक्विपमेंट बताया गया है। अब कह रहा है 12 नंबर कि डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड हिज लाइफ फॉर नॉलेज एंड व्हाट कि डॉक्टर राधा कृष्ण अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए नॉलेज के लिए और साथ में किसके लिए? तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या है? ट्रुथ के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, ठीक है? अब आते हैं 13 नंबर पे। करेक्ट डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश ऑफ अ मैन मतलब कि इंसान के किस चीज़ों में उन्होंने अपना विश्वास कभी ख़त्म नहीं किया? तो क्या था? इंसानों की इंसानियत। इसमें कभी भी अपना विश्वास ख़त्म नहीं किया, हमेशा इंसानियत में विश्वास किया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी माने किस प्रकार के विनम्रता के साथ ऑफिस में इंटर करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन? तो कह रहा है प्रेयरफुल। किस प्रकार का जी? प्रेयरफुल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश वैलिड मतलब कि जो वैल्यू है, जो विचारें हैं हमारे पूर्वजों का, वो एकदम वैलिड है। तो किस प्रकार के वैलिड है? तो एटर्नली मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला जो विचारें हैं, वैसे विचार हैं जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
एजुकेशन इज़ द प्राइम डैश ऑफ नेशनल ग्रोथ। कह रहा है कि नेशनल ग्रोथ के लिए एजुकेशन है प्राइम। क्या है प्राइम? तो भाई प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। व्हाट डज वर्क ऑन ओन सेल्फ मीन्स, मतलब कि अपने ऊपर अगर काम करते हैं तो उसको मतलब क्या है? तो अपने अपने अंदर काम करेंगे तो उसका मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ अ मैन, मतलब कि अगर एक इंसान का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो उसका आखिरी प्रोडक्ट क्या है? मोरल क्वांटिटी, मोरल बीइंग, मोरल पर्सनालिटी, मोरल थिंग। तो मोरल पर्सनालिटी है। क्या है? मोरल पर्सनालिटी। आप इन सबको याद जरूर कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि समय कम लगे। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी पावर शुड बी यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस। ठीक है, मतलब कि गांधी जी के अनुसार पावर का प्रयोग करना चाहिए किस चीज़ के लिए भाई? मोरल चीज़ के लिए, कि ख़त्म करने के लिए, कि हराने के लिए, कि जीतने के लिए? तो गांधी जी के अनुसार मोरल बात करेगा, मोरल पर्पस है, मतलब जो नैतिक उद्देश्य हैं उनके लिए, ठीक है, पावर का प्रयोग करना चाहिए। अब कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट बी इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। कह रहा है कि जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की क्वालिटी के साथ मिलना चाहिए? तो भाई जिस जहाँ पे हैं उस नेशन के क्वालिटी के साथ मिलना चाहिए। आगे है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ अहेड ऑफ अस, मतलब कि किस प्रकार का काम हमारे सामने है? तो भाई जानते हैं डिमांडिंग काम है, चैलेंजिंग काम हमारे सामने पड़ा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक एन ओथ एज अ डैश, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लिए तो किसके रूप में लिए थे? तो एक प्रेसिडेंट के रूप में लिए थे। ठीक है। अब कह रहा है कि डैश इज़ द कल्चर, डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ नेशन। कह रहे हैं कि नेशन का प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो भाई हम जानते हैं एजुकेशन है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ नेशन। अब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या किए थे? वफादारी का, विश्वासी का शपथ लिए थे। अब है कि हु सेड भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि भाई भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं? गांधी जी बोले थे, कि मोदी जी बोले थे, कि जाकिर हुसैन बोले थे, योगी जी बोले थे? बेशक बात है, सेकेंड चैप्टर का है तो जाकिर हुसैन ने बोले होंगे। हाउ मेनी ईयर्स जाकिर हुसैन सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि कितना साल तक जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे? 2 साल तक। 1967 में बनबे किए थे और 1969 में उनका डेथ ही हो गया था। ठीक है। अब कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्राई टू मेक दिस होम डैश एंड ब्यूटीफुल। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इस घर को बनाना चाहते थे खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहते थे। जाकिर हुसैन वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। तो क्या कर रहा है कि रिकंस्ट्रक्ट मटेरियल किसका? मतलब जाकिर हुसैन चाहते थे कि हमारा मटेरियल का भी विकास हो और हमारे कल्चरल, जो लोगों का कल्चरल लाइफ उसका भी विकास हो। आगे है कि जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म बिकॉज ऑफ डैश ऑफ पीपल इन हिम। कह कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो खुश थे वो किस कारण खुश थे? लोगों ने उनमें क्या दिखाया था? तो लोगों ने उनमें ट्रस्ट दिखाया था। ठीक है। आगे है कि इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ, इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ डैश पीपल। इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ डैश पीपल, इंडियन पीपल, एंशियंट पीपल, इंग्लिश पीपल, प्रेसिडेंशियल पीपल, द एंशियंट पीपल। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड करेक्टर इज द बिजनेस ऑफ डैश। करा है कि द ग्रोथ मतलब कि राष्ट्रीय कल्चर का विकास और राष्ट्रीय करेक्टर का विकास, ये जो बिजनेस है, ये व्यवसाय है, वो किसका व्यवसाय है? तो एजुकेशन। अगर एजुकेशन बेटर है तो समझिए कि उस राष्ट्र का सारा चीज़ बेटर है। अब करें कि हाउ लॉन्ग डी डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव इन इंडिया, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया में कितने दिन तक जीवित रहे? तो जब जोड़िएगा तो 72 ईयर्स आपको दिखाई देगा। द पीस ऑफ द डैश इज़ व्हाट वी शेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। कह रहा है कि मजबूती का शांति वहीं मिलती है जिस काम में हम अपना पूरे रूप से डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं मजबूती यानी द स्ट्रेंथ, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो गाइज ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। आगे चल के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 34 क्वेश्चंस थे। आप ज़रूर नोटबुक कर लें या आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, चैनल है उस पर जाके ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है जी सर और आर्ट्स। अगर इसको सर्च करेंगे तो यकीन मानिए आपको चैनल डिनोट हो जाएगा, दिखाई दे देगा। इसको ज्वाइन करिए, आपको सारा चीज़ उस पर अवेलेबल मिलेगा, सारा चीज़ सबका नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसको लिख लेंगे, असाइनमेंट बनाएँगे ताकि आगे चल के ज़रूर काम करेगा। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू।